रंजीता जी का आशीर्वाद। चलो भाई, महाराज जी आ गए, महाराज जी के दर्शन करा दो। हाँ महाराज जी को मैं इनवाइट करता हूँ सबको। लाइव चालू करके। माधव जी का आशीर्वाद, मोदक जी को आशीर्वाद। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। श्री वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी, आचार्य भगवान श्री गुप्तीनंद जी, मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविद्या सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी, मुनि श्री विनय गुप्त जी सहित समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर भगवान के चरणों में नमस्तु। गणिन हरिका श्री सौहार्दमती माता जी, गणिन हरिका आस्था श्री माता जी सहित समस्त हरिका माता जी के चरणों वंदा में, शुल्लक शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में। इष्टोपदेश महान ग्रंथ का स्वाध्याय जो निरंतर चल रहा है, सभी श्रोताओं को एक सूचना देना चाहता हूं कि आचार्य भगवान कहते हैं कि इस स्वाध्याय को सुनना और स्वाध्याय को पढ़ना जितना तप है, उसी प्रकार जिज्ञासा करना भी एक अच्छा तप है और एक सुंदर स्वाध्याय है। अतः सभी अधिक से अधिक जिज्ञासा रखें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि 5 बजे तक हमारा जो समय है वो 5 बजे तक जितनी जिज्ञासा हो सके उतनी जिज्ञासा हम लेंगे। उसके अलावा अगर जिज्ञासा रह जाती है तो वो जिज्ञासा अगले दिन पहले ले ली जाएंगी। और किसी की जिज्ञासा का यदि समाधान विस्तृत रूप से है और समाधान लंबा है तो आचार्य जब वो विषय आएगा तो विषय से संबंधित दिन पर उस प्रवचन में उस जिज्ञासा का समाधान देंगे। अतः गुरुदेव के द्वारा हर जिज्ञासा का समाधान निश्चित रूप से होगा और समय हमारे लिए 5 बजे तक सब कुछ चलोगे ना, 5 बजे तक तय है। अतः अधिक से अधिक लोग जिज्ञासा रखें। और आज के इस स्वाध्याय के मंगलाचरण के लिए मैं मुनि श्री सुविद्या सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। ये मुनि पर आपके चरणों में नमोस्तु। आप काव्य पाठ के द्वारा मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमोस्तु। जय बोलो। आज का जो जिज्ञासा नहीं होगी, कल जिज्ञासा समय उत्तर देंगे, पहले नहीं बाद में। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो देवादिदेवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अभी मधोक शाह जो सूचना दे रहे थे वो समय की पाबंदी के विषय में दे रहे थे और गुरुदेव का भी कहना है कि जो भी लोग भी जिनके 5 बजे के बाद में 5 बजे का जो टाइम रखा है तब तक ही गुरुदेव उत्तर देंगे। जिनके शेष रह जाएंगे जिज्ञासा वो दूसरे दिन उसकी जिज्ञासा का उत्तर दिया जाएगा। और जिज्ञासा अवश्य रखें और जिज्ञासा का समाधान के समय में उसका उत्तर दिया जाएगा लास्ट में जी। और गुरुदेव ने यह भी कहा है कि यदि समता साधक गुरु ही अद्वितीय। अभी इष्टोपदेश में जो श्लोक चल रहा है उसमें एक साथ आध्यात्मिक विषय भी है और गुरु की महिमा भी है। तो सर्वप्रथम मैं गुरु की महिमा के संबंध में एक मंगलाचरण कर रहा हूं। समता साधक गुरु ही अद्वितीय, सारी वसुधा में गुरु अद्वितीय है। समता साधक साधु अलौकिक है, राग द्वेष मोह से दूर रहते हैं, संकीर्ण कट्टरता नहीं धरते, भेद भाव पक्षपात नहीं करते, धनी गरीब में भेद न करते। जय हो गुरु, जय हो गुरु, समता शांति की आराधना करते,
विश्व शांति मैत्री की भावना भाते, अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रिक्त, संकल्प विकल्प संक्लेश रिक्त, सारी वसुधा में गुरु अद्वितीय है, समता साधक साधु अलौकिक हैं। अहंकार ममकार द्वंद्व रहित, ईर्षा घृणा तृष्णा कामना रिक्त, जय हो गुरु, जय हो गुरु। आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र युक्त, क्षमा सहिष्णुता संतोष युक्त, सादा जीवन उच्च विचार युक्त, पावन उदार व धैर्य सहित, सारी वसुधा में गुरु अद्वितीय हैं, समता साधक साधु अलौकिक हैं। ख्याति पूजा लाभ सत्ता रहित, हिंसा झूठ चोरी संग्रह रहित, जय हो गुरु, जय हो गुरु। फैशन व्यसन कुशील रहित, निष्प्रह निराडंबर ढोंग रहित, ध्यान अध्ययन व मनन चिंतन, आत्मशोध बोध स्मरण रमण, आत्मा की प्राप्ति ही परम ध्येय, ऐसी गुरुत्व प्राप्ति कनक का ध्येय, सारी वसुधा में गुरु अद्वितीय है, समता साधक साधु अलौकिक है, राग द्वेष मोह दूर करते हैं, संकीर्ण कट्टरता नहीं धरते। इसके बाद दूसरी कविता है जिया करो स्वयं से प्रेम। जिया करो स्वयं से प्रेम, अमृत बरसेगा, किया करो निज को पावन, आनंद बरसेगा, जिया करो स्वयं से प्रेम, अमृत बरसेगा, स्वयं से पावन प्रेम करो, दुर्व्यवहार कभी ना करो, दीनहीन अहंकार छोड़ो, ईर्षा तृष्णा घृणा छोड़ो, जिया समता शांति वर, आनंद बरसेगा, किया करो निज को पावन, अमृत बरसेगा, स्वप्रेम बिन पर प्रेम न संभव, स्वप्रकाशी बिन पर प्रकाश न संभव, आत्महित सह परहित संभव, तरण तारण होना संभव, जिया स्व आत्म प्रेमी बन, आनंद बरसेगा, जिया करो स्वयं से प्रेम, अमृत बरसेगा, आत्म स्वरूप अमृत का प्याला, पीता है उच्च भावों वाला, आत्म अमृत पान करने पर सत्य शिव सुंदर बन जाता, जिया कर ले आत्म ध्यान, आनंद बरसेगा, जिया करो स्वयं से प्रेम, अमृत बरसेगा, किया करो निज को पावन, आनंद बरसेगा, जिया करो स्वयं से प्रेम,
अमृत बरसेगा। जय बोलो परम पूज्य अमृत रस सेवी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। वर्ण भैया, वर्ण वो जिज्ञासा मैंने मोबाइल के माध्यम से विद्याधर जी की भेजी थी, वो गुरुदेव को सुना दिए ना? मेरे पास आई नहीं अभी तक। तो जिज्ञासा समाधान में उस जिज्ञासा को रख देना। विद्याधर धानवाड़े जी की जिज्ञासा है, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आप इष्टोपदेश महान ग्रंथ का स्वाध्याय अपने अमृत देशना से प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु, नमस्ते नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। इष्टोपदेश में कल जो विषय चला, मेरे शिष्य विद्यानंद ने यथार्थ से कहा था कि यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप में यही विषय महत्वपूर्ण है। इसको केंद्र करके जो कुछ है वो सब धर्म है। इसके अतिरिक्त धर्म संभव ही नहीं है। भले अधर्म हो सकता है, व्यापार, राजनीति, कानून, ये सब, परंतु धर्म तो होगा ही नहीं। तो उस विषय को कल केवल मूल श्लोक का ही व्याख्यान किया था। आज से उसकी संस्कृत टीका और विषय से वर्णन आज होगा। और इन सब विषयों से जो भी श्रोता है सब अधिक आह्लादित, प्रभावित, अनुप्रेरित है और होना ही चाहिए, क्योंकि यही विषय पंच परिवर्तन में आप लोग को मैं बता दिया हूं। हर गति में, हर पर्याय में जीव अनंत अनंत बार जन्म मरण करने के बाद भी राजा महाराज से देव बन गया, सब कुछ बन गया, परंतु यही विषय श्रद्धा, प्रज्ञा, आचरण से बाह्य रहा है। और यही कारण है संसार भ्रमण, तुम्हारा हो या मेरा हो, या अभी तो मोक्ष भी चले गए, सब उनके लिए भी। क्योंकि मैं जो कुछ विषय बताता हूं सार्वभौम बोलता हूं। मैं कोई भले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव को केंद्र करके अनेकांत और साधुवाद को ध्यान में करके बोलता हूं, परंतु मुख्यतः मैं सार्वभौम ही सिद्धांत बोलता हूं, जो परम सत्य है। अन्य सत्य उसके आनुषंगिक है। तो ऐसे जो परम अमृत स्वरूप, उसका वर्णन संस्कृत टीका में क्या है उसको बता रहा हूं। यो जानाति किम तत् स्वपरांतरम आत्म परयोर्भेदम यह स्मात्मानं परस्मात् भिन्नम पश्यति इत्यर्थ। जो कल विस्तार से बताया गया, और ये विषय लगभग मैं हर कक्षा में, शिविर में, संगोष्ठी में, भले छोटे बच्चों को नमकार मंत्र पढ़ाता हूँ, चौथी कक्षा का पहला भाग में, वहां से लेकर के जो कुछ पढ़ाता हूँ यही मेरा केंद्र बिंदु रहता है। यो जानाति किम, क्या जानता है। निगोदिया से लेकर सिद्ध भगत सब जानते, केवल जानना पर्याप्त नहीं है,
निगुदिया भी जानते हैं, ये कोरोना वायरस भी जानता है। जैसे उस दिन गोदावर साहब बोले थे, जो गोदावर साहब बोले उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। आज भी बता रहे थे, ये सब विषय नहीं जानते हैं धार्मिक लोग को, इसको धर्म बाह्य मानते हैं, तुच्छ घृणित मानते हैं। इसलिए इस विषय ज्यादा करके मैं साधुओं को, वैज्ञानिकों और प्रोफेसर को ज्यादा पढ़ाता हूँ, सामान्य गृहस्थों को नहीं पढ़ाता हूँ। भले ये मेरा प्रियतम विषय में है, क्योंकि निगोदिया भी वायरस भी जीव है, और हम भी तुम भी सब निगोदिया में रहे, वायरस में रहे हैं। इसलिए पहले जानना, किसको जानना? यो जानाति किम तत् स्व पर अंतरम। सबसे पहले स्व, पर नहीं, हम नहीं, मैं। अहम आबम वयम नहीं, ये नहीं, आई। हर जगह में कम से कम धर्म तो केवल आई आएगा, आई के बिना धर्म हो ही नहीं सकता है। आई, मैं, अहम, स्व, उसके बिना कोई धर्म संभव नहीं, असंभव। लिख लो, असंभव। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे दे, जो आप लोग को अनेक बार श्लोक को गाथा उदाहरण सहित बताया हूं। स्व को बिना जाने आप वैज्ञानिक दार्शनिक करोड़ बार बन जाओ, या एक बार में करोड़ डिग्रियां प्राप्त कर लो, तो भी आप लौकिक ज्ञानी संभव हो, धार्मिक ज्ञानी संभव नहीं है। ये विषय मैं डायरेक्ट मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर को बहुत बताता हूं। इसलिए किम तत् स्व पर अंतर, सबसे पहले स्व। तुम्हारा व्यापार में चलेगा, पर बिना पर तो व्यापार हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा राजनीति भी चलेगा, क्योंकि बिना प्रजा राजनीति संभव नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी चलेगी, क्योंकि किसको पढ़ाओगे? विवाह भी बिना दूसरे कोई स्त्री या पुरुष बिना किससे विवाह करोगे? ये सब चलता है, वो सब अनादिकाल से अनंत बार कल्य हो। इसलिए सबसे पहले स्व, स्व के बारे पर, स्वयं को जानने के लिए ही पंच परमेश्वर का ज्ञान, श्रद्धा, पूजा पाठ है। स्वयं के लिए, कोई भगवान के लिए नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म के जो 4 वेद है, 4 वेद के 4 महावाक्य है, या 108 उपनिषद के 4 वाक्य है, जिसको महावाक्य बोलते हैं। अहम तत्वम असि, पहले अहम, फिर तत्व, फिर असि, यही है। दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूं। प्रज्ञान ब्रह्मा, ज्ञान सहित, प्रज्ञा सहित ब्रह्म होता है। ये 8 चारों वेद और 108 उपनिषद का सार है, और जैन धर्म का भी यही सार है। स्व पर अंतर। तुम जब स्व को जानोगे तो वो पर को जानोगे, और स्व को जानोगे, पर को जानोगे, तब भेद विज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा। उसके पहले संभव नहीं। स्व पर अंतर, फिर अंतर जानना पड़ेगा। जब जाने ही नहीं, अंतर क्या जानोगे? स्वयं को जाने नहीं तो पर को जान ही नहीं सकते, और स्वयं को नहीं जाने, पर को नहीं जाने, तो डिफरेंस कैसे जानोगे? डिफरेंस जानने के लिए भी 2 में तुलना चाहिए कि नहीं? तो आप लोग को पहले स्वयं को नहीं जाने तो पर को तो जान ही नहीं सकते, संभव नहीं, असंभव।
जो जानोगे वो मिथ्या, विपरीत, विपर्या, अनध्यवसाय से युक्त होगा। जैसे स्वयं वैज्ञानिकों को हजारों बार स्वीकार कर लिया, मैं सुन लिया, पढ़ लिया, मैं बोल भी दिया, अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों को ऐसे डेफिनेट ज्ञान नहीं है। ना कोई दार्शनिक को, ना मोटिवेटर स्पीकर को भी। स्वेट मार्टिन से लेकर के जितने केवल दीपक चोपड़ा को थोड़ा है। तो आप क्या कोई सामान्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हो? कोई करोड़ों अरबों रुपया दे करके ज्ञान प्राप्त कर लोगे? पूरी पृथ्वी के विश्वविद्यालय में पढ़ करके, लेबोरेटरी में पढ़ करके? तो इसलिए जो आप लोग में उत्साह रुचि हो रही है, इस पर्दा में मैं देख रहा हूं, यहाँ जो मुझे रोज बता रहे हैं, होना चाहिए ही, अनिवार्य है। नहीं तो इसके बिना अनादिकाल से जैसे रहे ऐसे ही होगा। इसलिए सबसे पहले स्व को जानो, आत्मनः विद्धि। ये उपनिषद में कहा, आत्मन विद्धि, नाउ द सेल्फ। स्वयं को जानो। स्वयं को नहीं जानो, आप पंच परमेश्वर जान ही नहीं सकते, असंभव। जो जानते हो केवल मिथ्या, स्वार्थ और निदान के। इसलिए यो पश्यद्य अरिहंतानम दब्बत गुणत पज्जहिति सो पश्यद्य पानम मोह जादितस्य खलु। तुलना कब होती है? क्या एक तत्व में तुलना होती है? क्या नहीं। क्या एक तत्व में भेद ज्ञान होता है? क्या नहीं। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है, गौरव होता है ऐसे गहन विषय जो ज्यादा कर मैं आचार्यों को, साधुओं को, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों को पढ़ाता हूं, और उन लोग को जैसे रुचि से पढ़ते हैं, आप लोग को जो कुछ सामान्य लोग को पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। नहीं तो विद्यानंद को, मेरे पहले के साधु को ज्ञात है, इन लोग को नहीं ज्ञात। पहले के साधु ज्ञात है। मैं जब साधु को पढ़ाना प्रारंभ करता था, क्या होता था मैं बता देता। जैसे समय के पहले कोई आकर के महिलाएं, बच्चियां, बच्चे साधु के पास बैठ कर कुछ मनोरंजन करते, कुछ बोलते हैं, और हमारे साधु बोलेंगे, माता जी ब्रह्मचारी बोलेंगे कि अभी आचार्य श्री उपाध्याय श्री पढ़ाएंगे, आप लोग को जाओ। कोई नहीं जाएंगे। फिर मैं सब साधु आ जाते, फिर मैं आता हूँ, और मैं मंगलाचरण करते ही सबका मंगलाचरण हो जाता, सब भाग जाते थे। केवल 2-3 जगह में, 2-3 जगह में, पूरे भारत में, पूरे भारत में। एक सामनेबाड़ी, मुजफ्फरनगर, उदयपुर। अभी तो यहाँ हो रहा है, अन्य कहां नहीं। केवल प्रवचन माने क्या? बस पंडाल, माइक, मंच, नेता, अभिनेता, खेल नेता, बोली, जहां है वहां प्रवचन। जहां आत्मा, परमात्मा, रहस्य, पुण्य विषय का, वहां नहीं। इसलिए तो मुझे आश्चर्य लगता है, आप लोग को भी, सामान्य लोग को भी, मेरे साधु शिष्य, आदिका शिष्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर शिष्य, इनको पहले से पढ़ते हैं, परंतु जो सामान्य लोग को भी पढ़ रहे हैं, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। मैं कल भी बोला था, कल जैसे 95 थे, अन्य जगह में करोड़ों से ज्यादा है भारी। ये विद्यानंद में थे, 8-10 वर्ष पहले बोले थे। गुरुदेव आपके एक एक शिष्य में जो देख रहा हूं, मेरे से यहाँ से जो बिहार के, वहां कर्नाटक, महाराष्ट्र, उधर, बोले कि आपके एक एक शिष्य कोटि भक्त है, करोड़ के बराबर। तो इसी प्रकार आप लोग को भी, क्योंकि आप ऐसे परम तत्व तो पढ़ते हो। कोई आप लोग को स्कूल कॉलेज में पढ़े क्या? कोई जानते हो क्या? क्या जानते हो? जैन धर्म का मिथ्या ज्ञान, अनात्म ज्ञान, प्रपंच ज्ञान, संसार वर्धक ज्ञान, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि,
शादी विवाह करने का ज्ञान, ये है अमृत ज्ञान। इसलिए स्व तत् तत् स्वपरांतर, तो तत्वमेशी, तत्व अहम अशी, वही यहाँ है। तत्व माने वही परम सत्य, माने आत्म तत्व, तत्व स्व पर अंतर। आत्मा पर भेद, स्वयं आचार्य जी बता रहे हैं, आत्मा और पर भेद। ये जो तेरा मेरा जो तुम लोग करते हो वो नहीं। मैं पहले भी कल परसों बताया, अब लोग तेरा मेरा भी नहीं जानते, भले लाखों बार बोल दी तेरा मेरा क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तू मैं क्या करता हूँ। परंतु ये जो 3-4 शब्द बोलते हो उसका भी आध्यात्मिक रहस्य मालूम नहीं है। अभी बता रहा हूँ, भले आप लोग सब आबाल वृद्ध बनते बोल दे, तो जहां तहा यही ज्ञान था, जिसको था वो स्वागत योग्य है, आशीर्वाद की योग्य है। और अभी जो सुन रहे हो, अभी जो ज्ञान कर रहे हो, ये भी स्वागत योग्य है। आत्म पर भेद, आत्मा और पर के भेद, यह स्वात्मानं परस्वात् भिन्न, स्वयं को अन्य से भिन्न। ये तो सब जानते, कीट पतंग सब ये पर है, इसलिए कीट पतंग भी दूसरों खाते हैं, मारते हैं, आक्रमण करते हैं, युद्ध करते हैं, विध्वंस करते हैं, कीट पतंग तक, केवल मनुष्य से रचित नहीं। ऐसे भेद ज्ञान तो सबको है अनादिकाल से। वो जो महात्मा का वो नहीं, स्मात्मान परस्मात् भिन्नम पश्यति इत्यर्थः, कुतः संबित लक्षणः स्व लक्ष्यानुभावात्। कल महावीर जी पूछे थे, कल मैं केवल शब्दानुवाद कर लिया था, आज और कुछ बताऊंगा, क्योंकि अभी अभी मधुके ने जो अनाउंस किया उसके अनुसार जो समाधान होगा वो, और शेष आगे। तो कल जो महावीर जी पूछे थे, मैं संक्षेप में शब्दार्थ बताया था। संबित लक्षण, फीलिंग, कॉन्शियसनेस, कौन से? जो बौद्धिक नहीं, इंद्रिय जनी नहीं, क्योंकि ये वायरस को भी, ये कोरोना वायरस को भी ज्ञान है, कॉन्शियसनेस है, उसको नहीं। वो कौन सा? संबित लक्षणम स्व लक्ष्य अनुभवात्, स्व अनुभव, आत्मानुभव युक्त जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस, जो फीलिंग, जो अनुभव, वो। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, सत्य न जाने किंची, शास्त्र कुछ भी नहीं जानता है। सत्य न जाने किंची, बोध पढ़े बड़े जगमुआ पंडित भयानक हुए। 2.5 अक्षर आत्मा का पढ़े सो पंडित हुआ। शास्त्र आधार है, उसको पढ़ना अनिवार्य है, परंतु केवल शास्त्र से अनुभूति नहीं। स्मात्माभिमुख संबित लक्षण सुत चक्षुषा पश्यन् पश्यन् देव तम केवल ज्ञान चक्षुषा। जब शास्त्र ज्ञान आत्मानुभूति रूप में परिणमन होती है, तब जानना चाहिए वो भाव सुत, जो पहले आप लोग को विस्तार से विभिन्न श्लोक के संदर्भ में बता दिया। अनुभूति कंप्यूटर, मेरे कुछ वैज्ञानिक उसमें गोदावरी साहब थे, कच्छा साहब थे, अग्रवाल साहब आदि थे। 2015 में नांदेड़ में मुझे बोले, गुरुदेव अभी सुपर कंप्यूटर होगा, ओ ये सब जान लेगा। मैं तत्काल 1 सेकंड नहीं लगाया,
बोले कि कई सुपर कंप्यूटर वैज्ञानिक बना ले, मेरे बराबर नहीं हो सकता। मैं तत्काल बोला, तत्काल ये मान लिया। बोले कि मेरे बराबर कोई कंप्यूटर नहीं संभव है 3 लोक में 3 काल में। मैं स्वयं का उदाहरण दिया, क्यों नहीं दो? तुम लोग को शादी के लिए, व्यापार के लिए डिग्री फैशन बेचने का परिचय देते हो, मैं सब आत्म परिचय क्यों नहीं दो? वही अभी चल रहा, आगे चलेगा। क्यों? मुंह बोले क्या उसमें IQ EQ नहीं है? उसमें क्या आत्मज्ञान आत्मसम्मति है? गोदार साहब भी एक सीरियल आ रहे, इन लोग को बोला था और कई बार बोला, यही है आत्मसम्मति। अभी वैज्ञानिक लोग कृत्रिम इंटेलिजेंस बना रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, तथापि नहीं बना सकते। क्यों? चेतना स्वतंत्र द्रव्य है, आत्म द्रव्य है। जड़ द्रव्य से आत्म द्रव्य को कैसे बना लेंगे? हम समूर्सन जीव आदि बन सकते हैं, जैसे प्राकृतिक रूप में बनते हैं। यही है, देखा सम्मिति। महावीर जी सुन लो, स्वलक्ष्य, सही से पहले स्वलक्ष्य, स्वलक्ष्य से युक्त मैं पढ़ाई करूं, शादी करूं, व्यापार करूं, नेता बनूं, जज बनूं, ये नेता, ये लक्ष्य नहीं है। इट इज डिजायर नॉट एम। ये भी नहीं समझता अधिकांश लोग को। इच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, धर्म में इच्छा शब्द होता नहीं, भावना, चेतना, अनुभव, प्रतीति। इच्छा तो डिजायर, इच्छा निरोधक तप, इसको भी नहीं समझते। तो इसलिए स्वलक्ष्य, अभी भी मैं आप लोग कई बार बोल दिया, पूरी पृथ्वी वैज्ञानिकों को अभी भी ज्ञात नहीं है, स्वयं प्रश्न कर रहे हैं हम क्यों, हमारा लक्ष्य क्या, हमें यहां इस पृथ्वी में क्यों, कुछ भी नहीं जानते। इसलिए स्वलक्ष्यानुभावत, स्वलक्ष्य का अनुभव, ध्यान, मेरा लक्ष्य क्या, परम अवस्था को, स्वस्वरूप को प्राप्त करना। इससे लक्ष्य सहित जो फीलिंग है वो है जो महावीर जी कल आप पूछे थे वो। नहीं तो ये बैक्टीरिया वायरस का भी नॉलेज है, लब्धाक्षर ज्ञान। ये कोरोना वायरस में भी है, वो नहीं। स्वलक्ष्य का अनुभव, प्रतीति होना चाहिए। ना कि केवल ऐसे जैसे मैं वो दिन बताया, वो तो धन्य मान रहा है मनीष, वो तो स्पष्ट बोला, पर तो सबका यही है कि मेरा जीवन केवल 60-70 वर्ष का, इसके बाद मैं इतनी हो जाऊंगा। ये लक्ष्य नहीं। ऐसे लक्ष्य के लिए आप पढ़ाई करो या धर्म करो, वो अधर्म है, वो निदान है, वो मिथ्यात्व है। पहले लक्ष्य निर्धारण। राजवार्तिक में पहले प्रश्न आया, शायद उस समय विद्यानंद थे कि नहीं मुझे ज्ञात नहीं, सड़ेवाले में पढ़ा था। वहां से प्रारंभ किया था, शायद दिल्ली में, यहाँ उत्तर भारत में पूरा हुआ। शायद कुछ सूत्र के बाद शायद आप विद्यानंद आए थे, अन्य साधु पढ़े थे। वहां प्रश्न हुआ कि मोक्ष मार्ग का वर्णन क्यों, मोक्ष का वर्णन कर लेते नहीं, सब कोई सुख चाहते हैं, परंतु उसका लक्ष्य, उसका मार्ग, उसका उपाय नहीं है।
इसलिए लक्ष्य निर्धारण करो। जितना महालक्ष्य होगा उसके अनुसार श्रद्धा प्रज्ञा जागृत होगी, उसके अनुसार उद्देश्य महान होगा। क्षुद्र उद्देश्य युक्त, क्षुद्र लक्ष्य सहित महान कार्य नहीं हो सकता है। महालक्ष्य सहित भले कोई फेल हो जाए, असफल हो जाए, वो भी सफल है। छोटा लक्ष्य रख करके वो सफल बन जाए, वो भी असफल ही है। जैसे महालक्ष्य रख करके जो साधु बनते उपसर्ग होता है, आत्मा कुछ कारण से वो सिद्ध नहीं बन पाए, तथापि वो महान है, क्योंकि उनका लक्ष्य महान। और क्षुद्र लक्ष्य सहित कोई चक्रवर्ती बन गया, वो नरक में जाएगा, क्योंकि सम्यक दर्शन बिना, आत्म श्रद्धा प्रतिष्ठित बिना महालक्ष्य संभव नहीं है। समझ आया महावीर जी? हाँ, कल मैं हल्का सा बताया था, ऐसे ही मैं संदर्भ के अनुसार ही ज्यादा बताऊंगा। अन्य समय में केवल संकेत रूप में, सूचना रूप में। जब विषय आएगा उस समय में यथायोग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के वर्णन करूंगा। एसोपि कुतः, फिर ये कैसे संभव है? एसोपि कुतः अभ्यासात्, अभ्यास कौन से? अभ्यास भावनातः एसोपि गुरुपदेशात् धर्माचार्य आत्मनश्च सुदृढ़ स्वपर विवेक ज्ञान उत्पादक वाक्यात्। कैसे? गुरु उपदेश से। आज और मैं कुछ बताऊंगा, यथार्थ गुरु कौन होते हैं, उसका स्वरूप पहले बता दिया हूं, पुनः बताऊंगा। धर्म आचार्य कौन? कौन सा धर्माचार्य? लोभी गुरु लालच तेला हो नरक में ठेलम ठेला, ऐसे नहीं। धर्माचार्य आत्मनश्च सुदृढ़ स्वपर विवेक, सुदृढ़ दृढ़ता युक्त। जैसे हर क्षेत्र में संशय विपर्य अनध्यवसाय ज्ञान रहता है, शिक्षा में हो विज्ञान में हो, परंतु आध्यात्म कैसे संभव नहीं। वहां परम सत्य तो परम सत्य का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये जो सम्य दृष्टि के अष्ट अंग और अष्ट दोष से मल से रहित, यहाँ जो सम्य दृष्टि की दृढ़ता है वो हठग्राहिता नहीं है, अहंकार नहीं है। सामान्य लोग उनको अहंकार मान लेते हैं। सब महापुरुष को, भारत के हो विदेश के, सनम्र सत्यग्राही को यही पापी दुष्ट दुर्जन अहंकारी मान लेते हैं। ये अहंकारी नहीं, दृढ़ता आत्मबल से सुदृढ़ स्वपर विवेक, सुदृढ़ स्वपर विवेक। अभी तक का वैज्ञानिक को मालूम नहीं है कि जो एक कोशीय जीव है, सूक्ष्म माइक्रो बायोलॉजी के जो जीव है, वो जीव की अजीब, या दोनों का मिश्रण अभी पूर्ण डेफिनेट नहीं है। केवल वही जो गोदावरी साहब बताते थे, वही डीएनए आरएनए तक यहाँ 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 यहाँ। अभी भी पूरी पृथ्वी वैज्ञानिक को ज्ञान नहीं, ना कोई डार्विन को, ना कोई जीव विज्ञान को, यहाँ तक के मनोवैज्ञानिक को भी नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे ज्ञान नहीं। डिग्री प्राप्त कर लिया। एक दिन गोदावरी साहब स्वयं बोले थे, वो स्वयं बोलेंगे कि गुरुदेव में क्या पढ़ा और क्या पढ़ाया, क्या डिग्री दिया। 2010 में बोले थे शायद, शिवपुरी में। तो देखा ऐसे सुदृढ़, जैसे वैज्ञानिक मानते हैं बिग बैंग से आकाश भी बना, काल भी बना, जीव भी बने,
जबकि आकाश अमूर्तिक है, जीव चेतन अमूर्तिक है। वो बिग बैंग से, एक सिंगुलरिटी के विस्फोट से कैसे उत्पन्न हो जाएगा, ये ऐसे ज्ञान नहीं। भले नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं, सैकड़ों ने हम नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लिया और मैं पढ़ा भी। ये ऐसे ज्ञान नहीं। अभी अभी आप लोग को ये सब छोड़ दो, भारत का 1000 कानून बेकार है, अयोग्य है, गुलाम के कानून। पेपर में भी अभी आता है, अभी 7-8 दिन पहले आया था, पहले भी आया था, और उसको मानने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसे नहीं, सुदृढ़ स्वपर विवेक, ये विवेक का बुद्धि नहीं है। ये सब घोटाला करते हैं, मिलावट करते हैं, शब्द मिलावट, धर्म मिलावट, भाव मिलावट, सब मिलावट कर लेते हैं। विवेक का मतलब बुद्धि नहीं है, नहीं, विवेक है भेद विज्ञान। ये है हिताहित प्राप्ति ज्ञान, वो है विवेक। एनालाइज ज्ञान, वो है विवेक। व्यक्तियों का, बच्चों का नाम रख लेते विवेक, परंतु वो विवेक नहीं, ये विवेक। विवेक ज्ञान उत्पादक। गुरु से कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? स्वपर भेद विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने योग्य उपदेश। यदि आत्मज्ञान और पर ज्ञान का उपदेश नहीं है और उसी से यदि स्वपर भेद विज्ञान ज्ञान नहीं होता, वो प्रवचन ही नहीं। एक दिन हम विजय जैन बोले थे, जो बड़े बड़े ग्रंथ का इंग्लिश अनुवाद के आप लोग सुने होंगे। भले पापों का वर्णन है, नरक का वर्णन है, एटम का वर्णन है, परंतु सबका केंद्र भेद विज्ञान। माने मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, मेरा लक्ष्य क्या, मुझे क्या प्राप्त करना। भले पुराण में 95% पाप और पापियों का, अन्य अत्याचार, पंचपाप, सप्तव्यसन का वर्णन है, परंतु अंत में रिजल्ट दिया जाए, देखा इस पाप के कारण ये हुआ, इस पुण्य के कारण ये हुआ, आत्मविशुद्धि के कारण मोक्ष मिला। इसलिए विवेक ज्ञान उत्पादक वाक्य। इसलिए हिंदू धर्म के 4 वेद के केवल 4 शब्द है जो मैं अभी बताया, इसको महावाक्य बोलते हैं। हमारा भी महावाक्य क्या अभी आगे आएगा इसी ग्रंथ में। जीव अन्य पुद्गलश्च अन्य इत्यस्य तत्व संग्रह, इसी ग्रंथ में लास्ट में आने वाला, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। यदि जिस प्रवचन में ऐसे ज्ञान नहीं है, जो गुरु ऐसे ज्ञान नहीं देते हैं, वो उपदेश करते ही नहीं, जो मैं अभी कई श्लोक गाथा से आप लोग को आगे बताऊंगा। भले कुछ भी बताए, और किसी भी, जैसे ज्यादा कर जब मैं साधुओं को, आचार्यों को, वैज्ञानिकों को पढ़ाता हूं, मैं उच्च फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी पढ़ाता हूं। जजों को पढ़ाता मैं उच्च संविधान कानून पढ़ाता हूं, परंतु मेरा केंद्र आत्मा ही रहेगा। जो मेरे से पढ़े वो जानते हैं, सब कम से कम 300-400 साधु आचार्य जानते हैं, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर जानते हैं, सबका केंद्र आत्मा ही रहेगा। भले मैं आकाश से पढ़ाऊं, अभी भी जो अंतरराष्ट्रीय 14वीं संगोष्ठी है उसका नाम ही रखा गया है, देखा, लोक अलोक रहस्य, अलोक का विज्ञान, जो अभी किसी भी दार्शनिक वैज्ञानिक को ज्ञान नहीं। देखो कैसे रहस्यपूर्ण विषय, ज्ञान उत्पादक वाक्य वो है। और ऐसे प्रवचन को प्रवचन ही नहीं मानते। गुरुदेवा आप प्रवचन नहीं करते हो, आपको प्रवचन नहीं करना आता है, यहाँ तक बोलते हैं।
बहुत बोले। क्यों भी वे कथा कहानी चुटकुला मनोरंजन सास बहू हाँ ये सब ढोंग पाखंड नहीं बोलता हूँ, नहीं करता हूँ। तो यहाँ के भी भक्त शिष्य बोल दिए यहाँ यहाँ गुरुदेव आपको प्रवचन नहीं आता। डायरेक्ट बोला मुझे, डायरेक्ट सीधा। हे भगवान, तो मुझे ज्ञात हो जाता है ये लोग को क्या जानते, क्या मानते, क्या श्रद्धानी, क्या सब। तत्काल दूसरों की कमियों को मैं समझ लेता हूँ। जब मेरा परम सत्य को, आध्यात्मिक सत्य को, आगम सत्य को जो गलत मानते, मैं तत्काल एक सेकंड भी नहीं लगता है। मैं अभी कविता में लिखा हूं, मैं तत्काल उनके दोष, अपराध, पाप, कमी को समझ लेता हूँ। भले मैं जीवन भर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं करता हूँ, सुधार करने के लिए शिष्यों पर बोलता हूँ, अनुशासन करता हूँ, डांटता हूँ, परंतु ये करता हूँ। प्रवचन उसको मानते हैं केवल भीड़ जोड़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, माला माय के मंच के लिए, बोले के लिए, जहां आडंबर हो, जहां दिखावा हो, जहां शोषण हो, जहां ठगा जाए धर्म के नाम पर, उसको सब धर्म मानते हैं। फिर तुम लोग को क्यों गुरु के प्रवचन सुनते हो? अभी आगे श्लोक में बताऊंगा बहुत, ये तो मैं केवल टीका में बता रहा हूं। मैं जो बता रहा हूं उस संबंधी कई कई श्लोक, गाथा सूत्र है, अभी बताऊंगा। जहां बोले हो गई, कार्यक्रम पूरा अच्छा हो गया। आज चौका में भी बता रहे थे, यहाँ सुन रही है निशा आदि, यही यहाँ सुन रही है। ए निशा, ये सब बोले थे, आज भी बोले थे कि गुरुदेव ये सब हंस रहे कि आप पहले यही करते थे गुरुदेव। निशा तुमको सुनाई आ रहा है कि दे रहा है कि नहीं? आज बोले थे ना गुरुदेव हम यही करते थे पहले, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। हे भगवान, तुम लोग को जैसे पलिया भाजी या गाय भैंस के बाजार मान ले, मार्केट मान ले, हाट मान ले धर्म सभा को, और साधु को कोई नेता, अभिनेता के जैसे, खिलाड़ी जैसे मान लिए। यही तो जीवन आदि काल से पंच परिवर्तन में भ्रमण इसी कारण कर रहा है, जो आप लोग को हजार बार बोल दिया गाथा सूत्र से। साधु बनने के बाद भी हमारे ग्रंथ में आया, मैं कई बार बताया हूं, यही आत्मज्ञान, आत्म संबंधी, आत्म विशुद्धि बिना सुमेरु के बराबर पीछे कमला ढेर लग गया। इसलिए सम्य दृष्टि बनना कठिन से कठिनतम काम है, इतना सरल नहीं। इसलिए जो आप लोग को जो पहले मानते थे, ये कोई अनहोनी नहीं, कोई असंभव नहीं, कोई कि आप लोग ने क्या माना इसने ही। संपूर्ण जीव जब तक सम्य दृष्टि नहीं बनती, इसलिए गणित जब पढ़ोगे तब ज्ञात हो गया सम्य दृष्टि कितने, क्या क्या है, जीव संख्या क्या, भव्य अभव्य, अति जघन्य, जघन्य से जघन्यतम। स तथा अन्य उपर स्वात्मानुभविता मोक्ष सौख्यम निरंतर अभिच्छिन्न अनुभवति कर्म विविक्तम अनुभव अनुभव्य बिना भावित्वस्य। कर्म से विविक्त भिन्न में शरीर, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि से भिन्न
मैं चैतन्य आत्मा, यह विविक्त आत्मा न मथाभिधास्ते, विविक्त माने भिन्न, पृथक। ऐसे जो अनुभूति है, अनुभव है, श्रद्धा है, प्रज्ञा है, वो गुरु उपदेश से प्राप्त करके भव्य जीव निकट भव्य सम्य दृष्टि बनते हैं, फिर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। इसलिए इसी विषय को अनेक गाथा श्लोक के आधार पर बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि सबके यही भ्रम है, अधिकांश के, और यहाँ के लोग को मान लिए भी, बोल लिए भी। केवल भीड़ हो जाए, बोली हो जाए, कोई नटनटी आ जाए, हाथी घोड़ा आ जाए, बैंड बाजा आ जाए, नाचना गाना हो जाए, खाना पीना नाश्ता हो जाए, हो गया पंच कल्याण, हो गया प्रवचन, हो गया धार्मिक काम, हो गया, बस सब कुछ हो गया। आज भी बोले, आज ही ऐसे 8-10 बार बोल दी। आज भी ये बोली थी यार, निशा बोली थी देते देते इसलिए गुरुदेव कल बता रहे थे, स्वयं के ऊपर हंसी आ रही थी। हंसी भी आना चाहिए, रोना भी आना चाहिए कि कैसे हम आत्मा से विपरीत भाव व्यवहार करते थे। इसलिए सुन लो, क्योंकि मुझे डायरेक्ट अनेक जगह बोल दिए, यहाँ के भी मेरे भोले भाले भक्त शिष्य बोल दिए, गुरुदेव आपको प्रवचन करने नहीं आता है, आप प्रवचन नहीं करते हो। नहीं, देखो सही है, आप लोग को जो जिसको प्रवचन कर मानते हो सुन, तो मैं करता ही नहीं। विद्यानंद को पूछ लो, नहीं करते नहीं। हमारे कोई भी साधु को, कोई भी वैज्ञानिक प्रवचन को, जहां तहां, मैं जेल में भी प्रवचन करता हूं, कई सुनते विद्यानंद 2-3 प्रवचन सुने हैं। विवाह, जो सामूहिक विवाह में भी कई से प्रवचन करते हैं, आप लोग को सुनोगे तब ज्ञान होगा। सब आश्चर्य में पड़ जाते कि गुरुदेव जेल में भी ऐसे क्या कैसे बता रहे हैं। कई तो रोते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, त्याग करते हैं। तो अभी जो आप लोग के मिथ्या संशय, विपर्य, अनध्यवसाय भाव व्यवहार है, उसको मैं प्रहार कर रहा हूं, वज्र प्रहार। क्योंकि मुझे डायरेक्ट जब बोल दिए, जब वो जानते हैं कि गुरुदेव इतने वर्ष से बड़े बड़े वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों को, आचार्यों को पढ़ाते हैं, जब वो मुझे बोल दिए गुरुदेव आपको प्रवचन करना नहीं आता है, आपको प्रवचन आता नहीं, डायरेक्ट सीधा, फिर ये भोले भाले साधु संतों को क्या करते होंगे मैं जानता हूं। इसलिए अभी से 35-36 वर्ष पहले कर्नाटक महाराष्ट्र में मुझे अनेक आचार्य, देशभूषण, मेरे गुरु विमल सागर, भट्ट सागर से लेकर के ज्ञानमती माता जी, मुझे ये सब आगे करके ये सब करवाते थे। इनमें भी बहुत साक्षी है। जब मुझे इसे बोलते हैं, जब देखते ही यहाँ गुरुदेव के पास इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर जज नीचे बैठे के पढ़ते हैं, प्रणाम करते हैं, पीएचडी होता है। भारत के लगभग 90% साधु संत मेरे से पढ़े हैं। तो फिर ये सामान्य साधु को तो शायद रोज कैसे तो करते होंगे, उनको तो खाना मिलना भी शायद, मैं तो खुद भी अनुभव क्या हूं, कष्टकर होता होगा। वो तो डायरेक्ट बोलते होंगे, तुमको खाना नहीं मिला होगा, तुम गरीब हो गए, भिखारी हो गए, बुद्धिहीन हो गए, इसलिए साधु बन के होंगे। कैसे देखा, कितनी विडंबना है, धर्म में भी कितनी विडंबना, विपरीतता है। इसलिए उपदेश क्या होता है, मैं और उस साधु का क्या उपदेश का कर्तव्य और उनका धर्म क्या है, मैं अभी कई श्लोक के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि ऐसी मिथ्या धारणा जो धर्म से पूर्ण विपरीत है, भले धर्म के नाम पर प्रवचन कराते हैं, जहां
17-18 घंटा कार्यक्रम रहता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, बड़े बड़े विधायक, पंचकल्याण आदि, वहां साधु को लास्ट में 8-10 मिनट का समय मिलता है और पहले शर्त रखते हैं, गुरुदेव इतनी बोलियां हैं, अभी जुलूस है, वो नटा नटी अभिनेता नेता का सम्मान करना है, उनके पैर पड़ना है, उनका गला दबाना है, बलि का बकरा बनाना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं, 5-10 मिनट ही बोलना, पहले शर्त रखते हैं। हाँ, महावीर जी बोलते हैं, ठन ठन पाल मदन गोपाल, मनी 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 ब्राइट देन सनशाइन स्वीटर देन हनी। हे भगवान, भगवत आराधना में कहा, जो जिन वाणी को बेचता है वो माँ को बेश्या बना करके धन कमाता है। सुन लो, जिस ज्ञान से आत्मा को परमात्मा बनाना, जैसे हिंदू धर्म में कहा, असोतमय सद्गमय तमोसमय ज्योतिर्गमय मृत्युर्मय अमृतगमय, उस ज्ञान को, ऐसे गुरु को, ऐसे धर्म को, ऐसे वित्तृष्णा पुत्रृष्णा लोकष्णा में ऐसे गठर में डाल करके उस अमृत को क्या बना रहे हैं। तो इसलिए सुन लो, श्लोक में बता रहा हूं, मैं सबको हर समय नहीं बोलता हूं, सब जानते हैं, विद्यानंद एक दिन बोले थे, गुरुदेव हर समय नहीं बोलते हैं, बार बार नहीं बोलते हैं, परंतु प्रकरण प्राप्त आने जब होगा स्व पर विश्व कल्याण के लिए मैं अवश्य बोलूंगा। किसके निंदा नहीं, किसके चुगल नहीं, किसका अपमान नहीं, परंतु दबाव भी नहीं, प्रलोभन भी नहीं, भय भी नहीं, निशंक होकर के बोलूंगा। विद्यानंद जानते हैं, मिलिट्री कैंप में भी, केंद्र सरकार में भी, भले हम साधु है, इसका मतलब ये है कि कोई कार दब्बू मतलबी दबाव प्रलोभन का दास है क्या? फिर गुरु कैसे, वो संत कैसे, उपदेश कैसे? सुन लो, मैं इसलिए श्लोक बोल कर बताता हूं, कई श्लोक बोलूंगा। हितम ब्रूयान मितम ब्रूयात धर्म यशस्करम प्रसंगादपि न ब्रूयात धर्म मयास्कारम। देखा, प्रसंग होने पर भी, कोई पूछने पर भी, जो धर्म विरुद्ध और अकीर्ति कर, ऐसे नहीं बोलना। क्या बोलना? हितम ब्रूयात। हित मुख्य है, गुरु को हित बोलना। मित प्रिय गुरु के लिए जरूरी नहीं है। अरे कई विषय में जो 1000 बार पढ़ा दिया, वो भी मेरे शिष्यों को याद तक नहीं रह पाता, जोड़ नहीं पाते हैं। क्या इतना आत्मज्ञान इतना सरल है? करना जो कि इतना सरल है? कोई कथा कहानी है? कोई स्कूल कल्प का विषय है? इसलिए हित प्रमुख, प्रमुख हित ब्रूया धर्म, धर्म संबंधी प्रसंग होने पर भी, देखा, प्रसंग आने पर भी न ब्रूयात, नहीं बोलना। जो अधर्म है, जो अकीर्तिकर है। और क्या बोलना? नानो उपाख्यान कुशल नाना भाषा विशारद नाना शास्त्र कलाभिज्ञ स भवत कथका गणि। क्योंकि अभी समय होने जा रहा है, और भी मैं बताऊंगा। जैसा भी यहाँ वेबिनार में बोल दिया, हम पहले कई सोचते क्या होता थे गुरुदेव के, इसे
वज्र प्रहार रूपी ब्रह्म ज्ञान से सब हमारा मिथ्या मोह अहंकार सब चूर चूर हो गया। नाना उपाख्यान कुशल, क्योंकि जैन धर्म में कोई एक विषय नहीं, ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। तो इसलिए सबके लिए नहीं, आचार्य उपाध्याय के लिए, साधु के लिए नहीं। साधु को नमकार मंत्र नहीं आता, वो भी साधु है, वो भी आचार्य का है, वो क्षुल्लक क्षुल्लिका है। केवल आचार्य उपाध्याय के लिए जरूरी नहीं, सामान्य साधु के ज्ञान की जरूरत है। अब लोग पहले ही बता दिया। ये भी बोलते हैं प्रवचन करना नहीं आता है, साधु कैसे बन गया? अरे प्रवचन करने के लिए साधु बने क्या? आत्म कल्याण के लिए आप लोग को द्रव्य संग्रह विस्तार से पढ़ा दिया हूं। केवल ये आचार्य उपाध्याय के लिए केवल साधु तो मौन रहेगा, मौनात मुनि। अब लोग गाथा श्लोक से पहले बता दिया हूं। आप ये सुन करके सोचोगे, देखो ये साधु को तो आता नहीं, विभिन्न भाषा नहीं आती, विभिन्न व्याख्या नहीं आता, आदि नहीं आता, फिर ये कैसे साधु है? नहीं, ऐसे गलत भाव व्यवहार मत करो, ये पहले बता दिया हूं। भुक्ति मात्र प्रदातेन किम परीक्षा तपस्वी नाम, ये भी भ्रांत विपरीत मान्यता है गृहस्थ लेकर साधु संत में, एकदम गलत, ऐसे नहीं। इसलिए नाना व्याख्यान कुशल, नाना भाषा विशारद, विभिन्न भाषा में विशारद होना, क्योंकि पहले से ही भारत में अनेक भाषाओं का प्रचलन है। इसलिए महात्मा बुद्ध भी जनपद भाषा में बोलते थे, पाली भाषा में, और हमारे तीर्थंकर म्लेच्छ भाषा, जनपद भाषा बोले ही ज्यादा बोलते थे, जो आप लोग को विस्तार से बता दिया। केवल 18 भाषा शुद्ध भाषा बोलते थे और 700 भाषा सामान्य भाषा बोलते थे। इसलिए कोई साधु को मान लो अपनी मातृभाषा भी नहीं आती, वो भी श्रेष्ठ साधु हो सकता है, तब वह मोक्षगामी हो सकता है, अंतर्भूत मुख्य जा सकते हैं। इसलिए बाह्य इससे कोई साधु की जो परीक्षा करते हैं ज्यादा करके, मुझे पहले से मालूम, लगभग 35-36 वर्ष से कर्नाटक महाराष्ट्र से, कि कैसे साधु है, इनको समझ नहीं आता, इनको प्रवचन करना नहीं आता, उनको ये है। अरे कोई साधु कोई मुनिमा है क्या? वो तो आत्मकल्याण के लिए साधु बने। हाँ, जो उपाध्याय बने, आचार्य बने, उनको तो अनिवार्य है, उनको तो अनिवार्य है। मूल गुण में भी है, धवला में भी है। तो यहाँ आप जो मैं बोल रहा हूं इसका दुरुपयोग मत करो, भोले भाले साधु संत के प्रति दुर्व्यवहार मत करो, उसको आहार मत दो, ये अन्य पंथ का, इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। नहीं, ये भी नाना शास्त्र कलाभिज्ञ, क्योंकि विषय पहले द्रव्य संग्रह में बहुत विस्तार से कम 15-20 दिन बताया हूं। 47 आत्मा की 47 शक्ति, सिद्ध भगवान और पंच परमेष्टि। इसलिए जो पहले बताया वो भी यहाँ इंक्लूड करो। कलाभिज्ञ, कला में भी, शास्त्र में भी, कला में भी, क्योंकि भाषा भी कला है, भाषण करना भी एक प्रकार कला है, व्याख्यान करना भी कला है, कविता लिखना भी कला है। केवल दूसरों को ठगना है कला नहीं है, ये भी कला है। हाँ, कला 72 नरन की, यहाँ में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरी जीव उद्धार, ये 2 कला है। तो साधु के पास महान कला है, केवल जीने की कला नहीं, मरने की कला नहीं, अमृत बनने की कला है। केवल जीने से कुछ नहीं होता है, हर जीव जीते हैं, मरना भी कोई बड़ा काम नहीं है, अनंत बार मरण हो गया। आपको पंचपरिवर्तन बता दिया।
इसलिए जीने की कला भी कोई बड़ी कला नहीं है, मरने की कला भी कोई बड़ी कला नहीं है। ये है कला। और कुछ बताता हूं, समय होने जा रहा है। हाँ, हो गया समय, कल बताऊंगा और भी इस विषय को। इसलिए मैं बता रहा हूं आज जो प्रवचन के नाम पर जो कुछ विकृतियां हैं, पंथ मत से लेकर के, अब ये जैसे महावीर जी बोले थे ठन पाल, उसके लिए, पूजा पाठ के लिए, दूसरों को निशा दिखाने के लिए, अहंकार के लिए, प्रदर्शन के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए जो करते हैं, वो कितना सही कितना गलत, आगम क्या बोलता है, मैं उसके माध्यम से बताऊंगा। ये अति सामान्य विषय मेरे लिए, अति सामान्य। मैंने प्राथमिक विद्यार्थी योग्य है, तथापि मैं ये विषय आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि इसकी भी विकृतियां बहुत है। जब मुझे डायरेक्ट बोल देते हैं गुरुदेव आपको प्रवचन करना नहीं आता है, एक एटम बम से मुझे सब ज्ञान हो जाता है कि कितना भ्रम, कितने विपरीत, कितने अहंकारपूर्ण, कितने अविवेक लोग है। माने जैसे कोई बच्चा स्कूल में गया, ABCDEFGH, इसको विभिन्न राग में बोल दिया, तो उसको आप लोग क्या मानते हैं, ये तो एकदम शेक्सपियर बन गया ये तो वर्षवार्थ बन गया। अरे उसको अभी केवल अक्षर रट रहा है, उसको शब्द ज्ञान भी नहीं, भाषा ज्ञान भी नहीं। ऐसे ही आप लोग को ये बड़बड़पना को, ये ढोंग पाखंड को, आडंबर को आप लोग धर्म मान लेते हो, प्रवचन मान लेते हो, कैसे? तो इसलिए इस विषय को मैं कल भी बताऊंगा, भले ही अति सामान्य विषय, मुझे बोलने योग्य नहीं है कम से कम। इसलिए मैं कल भी बताना, हमारे साधु संत को मैं काम सप्ताह जा गया लगभग 35 वर्ष से कर्नाटक से, कि तुम ये पूजा करो, तुम विधान करो, तुम ये करो, तुम इनको पढ़ा उनको पढ़ा, विद्यानंद को सौंपा, गुप्त नंद को भी, इनको भी क्या नाम, पद्मनंद को शिविर में, आज्ञा सागर जी को, ये खमासी राशि को सौंप लेता था। ऐसे विषय, ये विषय मेरे लिए, तथापि मैं इसको अवश्य बताऊंगा। जैसे अभी कोरोना वायरस से इतना सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना कठिन होता है, परंतु कई समस्या उत्पन्न करके पूरी पृथ्वी को कोरोना वायरस ने हिला दिया। इसी प्रकार धर्म में भी ऐसे कोरोना वायरस बहुत है जो बहुत घातक है, भले देखा ही नहीं देता है, सर्वत्र कोरोना वायरस है। इसलिए तो मैं ये कोरोना वायरस से भी और ये जो विकार रूपी वायरस से दूर होने के लिए, इसलिए मैं पहले से ही बाल्यकाल से अब ये एकदम जंगल में, रियल जंगल में चातुर्मास कर रहा हूँ, रहा हूँ, गांव में रहा हूँ, क्योंकि धर्म के कोरोना वायरस और ज्यादा खतरनाक है वो अभी वही इंजेक्शन दे रहा हूँ, प्री डिजीज इंजेक्शन आप लोग को, या इंजेक्शन। तो इसी प्रकार जो साधु को प्रवचन भी नहीं आता है, यदि वो आगम के अनुसार समता शांति से साधना कर रहे हैं, वो एक प्रवचनकार से भी श्रेष्ठ है, जो मैं आगे बताऊंगा। उनको हीन नहीं मानो। हाँ, यदि उनका भाव व्यवहार गलत, कहते पूजा कषाय युक्त, वो तो गलत हो सकता है, परंतु ये मापदंड से मत देखो। धर्म को केवल धन, सत्ता, संपत्ति, पूंछ मूछ, भीड़, रुपया, बोली के आधार पर जो अभी मूल्यांकन हो रहा है, धर्म में भी ये महान कोरोना वायरस है, महान घातक है। इसलिए मैं इससे भी
ये सब पहले से मुझे ज्ञान है, अभी थोड़े हमारे पहले साधु को भी ये सब बताया पढ़ाया भगवान नमस्तु, भगवान साधु नमस्तु, को पढ़ाया। गुरुदेव नमस्तु। इसलिए रियल प्रवचन क्या है और गुरु का काम क्या है? गुरु को मुनि बना लिया गया। अभी लेखा जोखा करो, हरि लाभ प्रफिट। अरे जिस गुरु से तुम 3 लोक का मालिक बनोगे, प्रभु बनेगे, अमृत बनोगे, उसी से तुम लोग को ये चाहते हो। इसलिए भगवती आराधना में कहा, जो जिनवाणी को बेच करके उसका दुरुपयोग करता है, साधु संत के लिए भी बोला है आचार्य को। माँ को बेच करके बेश्या बना करके धन कमाने से भी ज्यादा पाप है। गाथा में, यहाँ ये ग्रंथ है, यहाँ प्राकृत गाथा में, संस्कृत टीका में। तो इसलिए क्योंकि अभी मैं तो जहां जाता हूं ऐसे ही क्रांति होती है, भले कहां भी हो। मैं बच्चों से लेकर सब यही पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। परंतु अभी जो वेबिनार के कारण जो क्रांति हो रही है, ये अभूतपूर्व है। अभी तक मुझे ज्ञान तो नहीं है, कम से कम मेरे पास 3, 4, 5 संघ के साधु संत रहते थे। विद्यानंद को मालूम है, 20 पंथ, 13 पंथ भी, सितंबर साधु भी, हरियाणा में सुल्लक जी, याद है विद्यानंद आपको? परंतु अभी बिना खर्च, बिना आडंबर, बिना विज्ञापन, बिना बोली, बिना माइक, बिना मंच, बिना मान, बिना सम्मान, बिना नट, बिना नटी, जो अभी प्रभावना हो रही है, अभूतपूर्व, अलौकिक। मुझे इससे ये आनंद आ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है। सब मेरे शिष्य है, मधु को सब बोलते, गुरुदेव आपके शरीर में तो गर्मी है, और अभी गर्मी है, कम बोलो। सही है, परंतु मैं तो अन्य समय बोलता भी नहीं हूँ। आप मत सोचो कि मैं अभी इतना बोलता हूँ तो अन्य समय बोलता होगा। एक पंडित जी थे, तो और वो बोल रहे चुप रहो मत बोलना। तो एक बोलते कि अरे पंडित जी, तुम तो अभी 1 घंटे से बकबक कर रहे हो, हम बीच बीच में बोलते तो हमको बोलते आप मत बोलो। ऐसे नहीं है, मैं बकबक करने वाला नहीं हूँ। अब मत सोचो कि मैं इतना सस्ता हूँ। कोई भी हो, मैं अन्य के समय में उपदेश तक नहीं करता हूँ, प्रश्न का उत्तर तक नहीं देता हूँ। भले मेरे आचार्य शिष्य या वैज्ञानिक शिष्य, सब जानते हैं। इसलिए हाँ, आप लोग की भावना तो अच्छी है, परंतु मुझे भी जो यहाँ अभूतपूर्व काम हो रहा है, अभूतपूर्व। क्योंकि जहां माए के मंच, पंडाल, नट नटी, कभी सम्मेलन, खाना पीना, मनोरंजन, हाथी घोड़ा नहीं, वहां तो सब आप लोग को जानते हैं। मैं तो आप लोग को भी ज्यादा जानता हूँ। यहाँ के भी लोग को बोल दिए, अब ये भी जहाँ पंचकल्याण हुआ, गुरुदेव खाने के लिए 10-20 हजार लोग रहते थे, और प्रवचन में ये यहाँ के लोग को सब जानते, यहाँ के साक्षी। यहाँ मैं तुम्हें क्या खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, तथापि आप लोग को 1.5 घंटा बैठ करे जो इतनी भक्ति से, उत्साह से, शांति से, आनंद से सुन रहे हो, ये महान ज्ञान यज्ञ करो, महान पाप कर्म की निद्रा और पुण्य कर्म संपादन करो। इसलिए भी आप लोग के ये भावना से मुझे ऊर्जा मिलती है। वस्तुतः ये सब जानते हैं, पहले से जानते, बच्चे लाखों। तो आप लोग को जो और सब अभी बता रहे हैं, गुरुदेव वेबिनार में बोल दिए, हम पहले गलत थे, हम विपरीत सोचते थे, विपरीत करते थे। अभी हम सब छोड़ रहे हैं और छोड़ भी दिए हैं। अभी नबी ने सब प्रतिज्ञा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। माने यहाँ एक वैचारिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, दान क्रांति, समन्वय की क्रांति हो रही है। और मेरे तो बाल्यकाल से आई वांट रेवोल्यूशन,
the evolution must be peace and non-violence. मैं क्रांति चाहता हूँ, परंतु शांति क्रांति, शांति क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति हो रही है। इसलिए जैसे मेरे से आप लोग को ऊर्जा मिल रही है, आनंद मिल रहा है, आप लोगों से भी मुझे मिल, भले मैं आपको एक चित्र देख रहा हूँ, फोटो, परंतु बॉडी लैंग्वेज का मुझे इतना ज्ञान है। खुद अभी 22 वर्ष पहले इतना बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मैंने किताब लिखी है। गुरुदेव अभी भी मैं देश विदेश समय के हो रहा है। बॉडी गुरुदेव लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। गुरुदेव प्रश्न बहुत है, समय हो रहा है। गुरुदेव तो आप लोग के बॉडी लैंग्वेज से मुझे ज्ञान हो जाता है, इसलिए मैं आप लोग को आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ के लोग सब एक दूसरे को बताते हैं, चर्चा करते हैं, आप लोग को भी एक दूसरे को देना। महावीर भगवान की नमोस्तु। भगवान गुरुदेव आचार्य श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु बारंबार नमोस्तु। विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आज्ञा सागर गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। सुबह के सागर जी आध्यात्मानंद गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामी 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 माता जी। गुरुदेव आज बहुत ही सुंदर प्रवचन और बहुत नया शब्द आज आपके डिक्शनरी से बाहर निकल के आया, आपके मुखारबिंद से निकल के आया। बाहर शब्द है स्वपरांतरम। स्वपरांतरम ये शब्द आज बहुत अच्छा शब्द आया है और इसको समझना चाहिए हर व्यक्ति को। स्व और पर में भेद समझना। गुरुदेव ने बताया है कि स्वपरांतरम में स्व और पर में भेद समझना, स्व में लीन होना और पर से विलीन होना, स्वपरांतरम ये भेद विज्ञान बताया है। और ये सम्यक दर्शन की बहुत बड़ी मुख्य भूमिका इसकी स्वपरांतरम की है, ये गुरुदेव ने बताया है। ज्यादा विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, प्रश्न बहुत है अभी, और गुरुदेव ने बहुत अच्छी आज विवेचना स्वपरांतरम के ऊपर की है कि जो सम्यक दर्शन के प्राप्त करने की प्री रिक्विजिट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है स्वपरांतरम। ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर तो पूरा एक घंटे का व्याख्यान हो सकता है, इतनी बड़ी बात गुरुदेव ने आज बताई है। इसलिए स्वपरांतरम की बात आज अपने सबको ध्यान रखना है कि स्व और पर के भेद को समझना है, स्व में लीन होना है और पर से विलीन होना है, ये ध्यान रखना है अपने को बात। ये बहुत विशेष बात आपने बताई है। जिज्ञासा विद्याधर जी जो है उनकी बहुत तीव्र जिज्ञासा हो रही है और उन्होंने मुझे फोन पे भी पूछा प्रश्न, गुरुदेव मैं उनके प्रश्न का जवाब देने में असमर्थ था, इसलिए विद्याधर जी ने बार बार और हैंड भी रेज कर रहे हैं। आप मेहरबानी करके गुरुदेव इनके प्रश्न का समाधान करिए। इन्होंने 2 बार मेरे को फोन किया है, मैं इनके प्रश्न का जवाब नहीं दे सका हूँ। आप मेहरबानी करके इनकी शंका का समाधान करें। विद्याधर जी अपना प्रश्न पूछें, गुरुदेव के चरणों में अपनी बात रखें। गुरुदेव साहब, आपके जो स्पष्ट निष्ठा, सत्य निष्ठा और सत्य उक्ति के लिए धन्यवाद, आशीर्वाद। गुरुदेव मैंने इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, ये भी बहुत ही महानता है। नमस्ते महाराज। अपनी कमियों को बताना यही प्रतिक्रमण प्रायश्चित है, अंतरंग तप है। नमस्ते महाराज। हाँ आशीर्वाद। मेरा सुनने को आता है ना मेरा? हाँ हाँ आ रही आवाज आ रही है, आप थोड़ा जोर से बोले, आ रही आवाज आ रही है। मेरा प्रश्न ये है, 5 सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव है, सुनने को आया? आ रही है। हाँ बोला बोला, प्रश्न बोलते जाओ। 5 सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव है, हाँ विश्व में सर्वत्र खचाखच भरे हुए है, मगर विश्व में सर्व जगह ऑक्सीजन नहीं है, तो वो जिंदा कैसे रहते हैं? ऑक्सीजन की आवश्यक नहीं। आप मध्य में बहुत दिन से नहीं थे, इसलिए आपको मालूम नहीं है। मैं ये बहुत बार बता दिया हूँ और वैज्ञानिक सिद्धांत भी बता दिया हूँ कई बार। हर जीवक के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। मैं कल परसों भी बताया था, पहले वैज्ञानिक मानते थे ऑक्सीजन की अनिवार्यता और सूर्य किरण का अनिवार्यता, परंतु अभी नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान से भी मैं बहुत बार बोल दिया हूँ, कम से 8-10 बार बोल दिया हूँ वेबिनार में, कि जो सूक्ष्म जीव के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, सूर्य किरण की आवश्यकता है। ये वैज्ञानिक कारण। और दूसरा जैन धर्म तो है ही पहले से ही है, सबको जरूरत नहीं है। और उसमें कई जो जीव है उनके पर्याप्त पुण्य नहीं होती है, और पर्याप्त पुण्य के पहले उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जीवन में ही पहले यही पढ़ाया जाता है, यही रटाया जाता था कि ऑक्सीजन बिना, सूर्य किरण बिना जीव के संभव नहीं। परंतु
एकदम नहीं है। मैं ये पहले बीच में बहुत गुरुदेव बार बोल दिया, गुरुदेव ये बात है। हाँ, आप बीच में नहीं थे, अभी वेबिनार में मैं बहुत बार बता दिया हूँ, वो सुन लेना। गुरुदेव ये बात है, परंतु उनके एकेंद्रीय जीव जो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव है, उनके हाँ। 4 प्राण में 600 श्वास प्राण भी है, रेस्पिरेशन भी है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब रेस्पिरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी क्या भूमिका रहेगी उस प्राण की? ये भी आप लोग को बीच में थोड़ा बताया हूँ। ये तो बहुत गहन पर्याप्त अपर्याप्त आदि प्रकरण में ये आएगा। ये अभी ऐसे वो प्रकरण भी नहीं है। कौन सा आगम ग्रंथ में मैं है? बीच में बहुत बार बता दिया, आपने तो मैं विज्ञान ही बता दिया हूँ। ये कौन सा आगम ग्रंथ में है? और मेरी किताबें भी मैं लिख लिया हूँ। भले प्रश्न बहुत गहन है, सूक्ष्म, परंतु मेरे लिए तो अति प्ले का प्रश्न है मेरे लिए। तो कौन सा आगम ग्रंथ में है? ऐसा अभी वैज्ञानिक भी यहाँ पूरा डेफिनेट नहीं पहुंच पाए। ये जानना चाह रहे हैं, विद्यानंद जी ये जानना चाह रहे हैं, इन्होंने मेरे को बहुत विस्तार से पूछा। वर्णन में गहन है, ये जानना चाह रहे हैं कि इसका रेफरेंस क्या संदर्भ अनुसार भी कौन सा ग्रंथ का है? हर जो ब्रह्मांड में जो जीव है, आपने भी एक किताब मेरी छपाई है, उसमें भी मैं लिखा हूँ। हाँ गुरुदेव, एलियन प्राचीन परग्रही, उसमें भी वर्णन है। मेरी कई किताब वर्णन, बहुत लंबा चौड़ा में वर्णन क्या हूँ। ये तो अति सामान्य विषय मेरे लिए, अति सामान्य, भले अन्य के लिए बहुत कठिन विषय है। उच्चतम विज्ञान और धार्मिक अनुसार मुझे ये अति सरल है। नहीं, उसको श्वासोच्छ्वास की जरूरत नहीं है क्या? ये है, पहले मैं वैज्ञानिक सिद्धांत बता देता हूँ। पहले विज्ञान जो जानते थे, मानते थे, वो अति स्थूल विषय जानते थे, न्यूटन तक वो अति स्थूल ज्ञान था। गैलीलियो हो, न्यूटन है, ये सब। अभी जो उच्चतम विज्ञान है, जो जिसका मैं अभी विद्यार्थी हूँ, रोज मैं पढ़ता हूँ, मैं आप लोग को सैकड़ों बार बोल दिया, मैं सतत यही विज्ञान पढ़ रहा हूँ। अभी जो रिसर्च हुआ कि जरूरी नहीं कि इस यूनिवर्स में जो 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां है, एक गैलेक्सी में ट्रिलियन जो सूर्य है, सन फैमिली है, हर जगह में, या जो हिडन यूनिवर्स है, उसमें हमारी पृथ्वी में जो व्यवस्था है ऐसे हो कोई जरूरी नहीं है। मैं कल परसों भी बताया था, ये तुम्हारे अंदर भी, मैं जो पंच परिवर्तन के संदर्भ में भी बोला था, भले प्रश्न रियल बहुत गहन है, परंतु मेरे लिए अति सरल, पापड़ जैसे। मैं तो बादाम का हलवा खाने वाला हूँ, मैं पापड़ नहीं खाता हूँ। तो आज पहले मैं विज्ञान ही बता देता हूँ कि जरूरी नहीं कि अन्य ग्रह में, अन्य जगह में पृथ्वी जैसी संरचना हो, या ऐसी ही भौतिक परिस्थिति हो, या केमिकल हो। वहां जो संरचना है, जो मैं अभी कल परसों भी बताया था, पंच परिवर्तन बताया था, वो भी यहाँ जोड़ रहा हूं। वहां जो आयाम है, वो जो अभी दृश्यमान आयाम है, वो नहीं है। वहां रासायनिक प्रक्रिया अलग, वहां जीव भी अलग। अभी मैं जैन धर्म के अनुसार बता देता हूं। यहाँ जो पृथ्वी में जो संरचना है, जो व्यवस्था है, क्या नरक में है, क्या स्वर्ग में है, जो भोग भूमि में है, क्या कर्म भूमि में है, ये भी बीच में बता दिया। इसलिए और जो अपर्याप्त जीव है उनको तो कुछ चाहिए नहीं, और जो पर्याप्त जीव है वो भी कोई जरूरी नहीं कि उनको ऑक्सीजन ही चाहिए। जैसे इस धरती में भी अनेक जीव है जो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड में जीते इस धरती में। अभी भी रिसर्च हो रहा है। इसलिए मैं आप लोग कई बार बोल दिया, मैं जो विज्ञान बता रहा हूँ, हमारे भारत में जो विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं उससे आगे का है, 1-2 वर्ष का, आजकल का विज्ञान, आजकल का विज्ञान बोलता हूँ, कोई 2-4-5 वर्ष का विज्ञान नहीं। और विज्ञान बोलने के बाद ही मैं तत्काल, आप लोग तो मैं कई बार बताया, तत्काल मैं समझ लेता हूँ उच्च से उच्चतम विज्ञान। केवल नहीं समझता हूँ उसमें क्या कमियां, तत्काल मुझे समझ आता है। मैं तत्काल नोट भी कर लेता हूँ, आगे जाकर किताब रूप में, कविता रूप में भी लिख लेता हूँ। इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, इस धरती में भी है। जैसे आप लोग कई बार बोला,
समुद्र में जो ज्वालामुखी है, पहले विज्ञान नहीं जानता था। अभी जो समुद्र के अंदर जाकर के जो अनुसंधान किया गया, उसमें मीथेन, विषाक्त तत्व, गैस और ताप है और बहुत ही जीव है इस धरती में। इसलिए जो आप लोग को नहीं जानते हो, उससे आगे का विषय में कई बार बोला, मधु को भी बोला था, आपको भी बोला, मुझे गहन से गहन प्रश्न कर। जैसे आप लोग को मैं 2014 में बोल दिया था, प्राय 6-7 वर्ष हो गया, जो पृथ्वी का समाधान नहीं होता है, जो विपरीत लगता है, जो सूक्ष्म विषय है, वो मुझे पूछा। मैं बोला कि नहीं गुरुदेव साहब, तो ये प्रश्न भले मेरे लिए तो अति सरल है, परंतु बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा। मैंने आधुनिक विज्ञान और जैन धर्म की महानता समझने के लिए ये प्रश्न बहुत हल्का मेरे लिए, परंतु बहुत अच्छा, इसलिए आशीर्वाद। चलो महावीर जी अपना प्रश्न रखे हैं। महावीर जी कोटा वाले, महावीर जी अपना प्रश्न रखे हैं, गुरुदेव के चरणों में महावीर जी अपना प्रश्न रखे हैं। नमस्ते गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। गुरुदेव मेरा प्रश्न नहीं, मैं आपने जो मुनि की वो बताई, तो उसके संदर्भ में मैं कुछ कहना चाह रहा था। आचार्य धर्म सागर जी महाराज दिल्ली के अंदर एक दीक्षा दे रहे थे, तो साहु शांति प्रसाद जी जैन ने कहा कि महाराज ये पढ़े लिखे नहीं है, आप इनको दीक्षा मत दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जी यदि यही इनकी योग्यता है, क्योंकि ये तो आत्म कल्याण के मार्ग पर जा रहे हैं, और यदि यही योग्यता है तो आप दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं। तो गुरुदेव आपने बहुत सही कहा कि मुनि के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वह योग्य हो, विद्वान हो, या मतलब वो जो है, और उनको तो मौन ही प्रिय है, ऐसा। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। एकदम ऐसे शांति सागर के साथ भी हुआ है। जी गुरुदेव। हाँ हुआ, मैं वहां भी गया हूँ, शेरवाल में, एनापुर में, जहाँ उपाध्याय विद्यानिधि की दीक्षा हुई, वहां भी सब ऐसे मानते हैं। नहीं, आत्मविशुद्धि, समता, शांति, वितरागता, निष्ठुरता, ये चाहिए। हाँ आचार्य उपाध्याय के लिए चाहिए, उनके लिए छूट नहीं है, आचार्य उपाध्याय के लिए। आरिका के लिए भी छूट है, सुलिका के लिए छूट है, केवल आचार्य उपाध्याय के लिए छूट नहीं। उनके ज्ञान होना अनिवार्य है। चलो आप दूसरा प्रश्न अब आगे श्रीपाल जी अपना प्रश्न रखें, गुरुदेव के चरणों में अपना प्रश्न रखें। श्रीपाल जी। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही। आप प्रश्न रखें अपना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव बहुत गदगद हूँ, कल भी आपका जो प्रवचन सुना उससे भी बहुत गदगद हूँ। पहले मैं ये मानता था कि साधु सिर पे पीछे रख दे या हाथ रख दे वही आशीर्वाद है, यूं। पर जब आपके साथ जुड़ा तब से लगा कि आशीर्वाद क्या होता है और क्या हमारा कल्याण कैसे हो सकता था या हम कैसे सुधर सकते थे, वो आपसे जुड़ने के बाद मालूम हुआ। और आशीर्वाद क्या होता है वो आपसे पाने के बाद प्राप्त मालूम हुआ। गुरुदेव बहुत गदगद हूँ, आपका आभारी हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। गुरुदेव एक छोटी सी जिज्ञासा है, आध्यात्म की नहीं है, व्यवहारिक जीवन की है, पर मन में है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। गुरुदेव साधुओं के अलावा पंडित, शास्त्रियों, विद्वानों को जो उपाधियों से, जैसे जिनवाणी पुत्र, सरस्वती पुत्र, संहितासुरी आदि से सम्मानित करते हैं, वह करना चाहिए या नहीं? क्योंकि वह भी जिनवाणी का उपयोग आजीविका के लिए करते हैं। तो मेरा यह संशय गुरुदेव आप उचित समझे तो समाधान करें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। पॉजिटिव रूप में बता दिया और आगे आएगा पॉजिटिव में बता देंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग को स्वयं। जब पॉजिटिव समझ में आएगा तो नेगेटिव स्वयं भी समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है। आप नगीन जी भाई साहब अपना प्रश्न रखें। नगीन जी अध्यक्ष। नमस्ते अध्यक्ष महोदय प्रश्न रखें। नमस्ते गुरुदेव का 8 मास है, पास है,
और जीरो बैलेंस चातुर्मास हो रहा है। चौका व्यवस्था में देश विदेश से चौकादशी आ रही है। इन्होंने मेरी बात कही है। हाँ, श्रीमान शाह डॉक्टर विपिन आजमल जी सागवाड़ा, श्रीमान संघवी नीलेश महेंद्र जी कॉलोनी, श्रीमान शाह पंककुमार वस्तुप जी पाड़वा, श्रीमती श्रीदेवी रवि कुमार जी परिवार गली, श्रीमान रमेश चंद्र अमृतलाल जी कॉलोनी, अनिता डॉक्टर मयूर जी गली, स्वाति देवेंद्र सोत, सपना सब्जी उदयपुर, इन तीनों बहन द्वारा आह्वान दिया है। आप सभी दान की अनुमोदना करते हैं। श्री समाज द्वारा आप हम यहाँ बोली अभिनंदन क्या करते क्या। नमस्ते गुरुदेव, आपका 18 मार्च से यहाँ चतुर्मास और प्रवाह है। हमें बहुत ज्ञान हो गया कि यहाँ पहले बहुत पंच कल्याण हुए, उन पंच कल्याणों में बोलियां आडम्बर ये सारी चीजें आपने 18 में मैंने जब से आपसे वेबिनार और प्रवचन होता है गुरुदेव, आपके प्रवचन में आत्मा का मुख्य केंद्र रखकर ये बातें हमें बताई गई है। अब हमें ये पंच कल्याण विधान जो आडम्बर हो रहे, जो बाहर दो ये बैंड बजा पंडित नट नटनी जिसे आप हमें बताते हैं, ख्याति पूजा, इन सब से गुरुदेव हम परे हो गए। हमें गुरुदेव आपका अभी भी अगला चतुर्मास भी गुरुदेव हमें आप चाहिए, हमारे यहाँ नगरवासियों की और सबकी गुरुदेव ऐसी भावना है, उस भावना का गुरुदेव हमें लाभ मिले। नमस्ते गुरुदेव। बोलूंगा कुछ। ये अभी जो नागिन जी बोले लगभग अभी 19 महीना पहले से यहाँ की बच्चियां बच्चे कई दिन तक श्रीफल चढ़ाए और बोले कि गुरुदेव भाई यहाँ ही रहना, हम दीवार बना लेंगे, हम जाने नहीं। से लेकर अभी जो अभी अध्यक्ष बोले थे, यहाँ कम से कम कई हजार बार छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, व्यक्तिगत से लेकर के कमिट तक अनेक बार आगामी चातुर्मास के लिए, प्रवास के लिए, यहाँ ही रहने के लिए, समस्त व्यवस्था के लिए छोटे छोटे बच्चे, मैंने 7-8 बजे ये जो बच्चे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक ने स्वेच्छा ने प्रतिज्ञा ले ली है कि हम स्वेच्छा से समस्त आहार, औषधि, उपकरण, दान व्यवस्था हम करेंगे। इसे मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ जो भाव क्रांति, दान क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, ऐसे हर जगह में कुछ न कुछ विशेषता में जहां भी गया, छोटा गांव, महानगर, परंतु अभी जो यहाँ शांति क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, मौन क्रांति, ख्याति पूजा लाभ से रहित जो दान के क्रांति से लेकर भावना क्रांति हो रही है, मैं इसे बार बार बोला हूं, जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले। जैसे नंदन में चातुर्मास हुआ, एक परिवार ने किया, उसका प्रभाव पूरा भारत में पड़ा। एक महिला, एक यदि परिवार यदि चातुर्मास 3 कर सकते हैं, इसलिए अभी अनेक जैन, अजैन, राजपूत, ब्राह्मण सबने चातुर्मास प्रवास, निवास और अरबों रुपया की संस्था बनाने के लिए कई बार मेरे से आशीर्वाद ले लिए, किताब में भी छप गया है। तो ये दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, शक्ति सुप्त है, जागृत करना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग को सबको शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। ये जो बोल रहे हैं एकदम सत्य है। अभी भी बोले, अभी आगे 2 महीने तक चौका की व्यवस्था है, मुझे कई बार बोल दिए, जुलाई तक अभी ऑलरेडी वो भी जो कम दिन वाले, परंतु 4 महीना 5 महीना वाले भी अभी तक उनको नंबर मिला ही नहीं। जो एक साथ महीने चौका लगाएंगे, उनको तो अभी ये लोग का 10-11 महीने से उनको दे ही नहीं रहे। अभी केवल जो 8 दिन, 7 दिन, 5 दिन
2 दिन 3 दिन, उन्हीं के लिए ये सब है। जो महीना महीना करने वाले हैं, जो चातुर्मास करने वाले हैं, जो 4-4 5-5 महीना चौका लगाने वाले हैं, उनको तो अभी तक नंबर 1 बार भी नहीं मिला है। हाँ एकदम। गुरुदेव नमोस्तु। अभी तुरंत बात करते ही मोबाइल में अमाउंट आया है 21,000 रुपया। श्रीमती देवी वाइफ स्वर्गीय प्रोफेसर गाजियाबाद की तरफ से अभी 21,000 रुपया अभी जस्ट आया है। 10 सेकंड हुए हैं गुरुदेव। गुरुदेव कि यहाँ महीने मेरे पास एक व्यक्ति का नाम आ रहा है 5 महीने की गुरुदेव की चौका की आहार व्यवस्था मैं चाहता हूँ, ऐसा नाम है। मैं उसको अपने गुप्त में रखा है। और गुरुदेव आपका बात चल 14 महीना से वो प्रार्थना कर रहा है, मुझे सामान नहीं मिल रहा है, कई ऐसे। तो यहाँ महान क्रांति हो रही है। यशु भाई वापी बॉम्बे से, जोशी भाई वापी बॉम्बे से अपना प्रश्न रखें। यशु भाई है क्या? यशु भाई वापी से, उसको रिपीट करो, उसको नहीं देना चाहिए। गुरुदेव जो 5 महीने के लिए है व्यक्ति आहारदान जो बात बताई है, हम उसको एक साथ 5 महीने आहारदान लाभ अभी दे सकते हैं, क्योंकि दूसरे भक्त जो 3-3, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर वाले वो भक्त इस आहारदान से वंचित रह जाते हैं। तो हम सबको मिलेगा, लेकिन हम छोटे छोटे भी जो भक्त हैं उनको भी लाभ देना चाहते हैं। अब जो जिन्होंने 5 महीने के लिए बोला है उनके है हमारा श्री समाज उनके ऐसे उत्तम भावों का, आत्मा भावों का अभिवादन एवं स्वागत करता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। परिवार के लगभग 1.5 महीने का चौका लग गए हैं और आज ही बार चातुर्मास के लिए निवेदन कर लिए हैं। और भी बहुत यहाँ देखो, सामान्य लोग सोचते हैं हम केवल दबाव डालेंगे, प्रलोभन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, आत्म श्रद्धा, आत्मविश्वास से, स्व प्रेरणा से ज्यादा दान होता है, ज्यादा भाव होता है, ज्यादा आनंद आता है। ये आप लोग को प्रत्यक्ष रूप में, प्रायोगिक रूप में, यहाँ ज्वलंत रूप में अभी 18 महीने से चल रहा है। अभी भी लोग को जितनी व्यवस्था, अभी और 1-2 चातुर्मास के लिए और व्यवस्था है लोग के। अभी भी जितनी व्यवस्था इतनी व्यवस्था है। और ये मैं इसे बार बार बोला हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है। मैं जितने साधु को पढ़ा है, इतना जगह में गया, मेरा अनुभव है 1-2 साधु के लिए भी व्यवस्था नहीं करते। आहार की व्यवस्था नहीं, बोल देते हैं डायरेक्ट कि गुरुदेव हमारे 1 दिन में 2 दिन की व्यवस्था थी। कथनचित बोलते हैं हो क्या ये व्यवस्था, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। नमस्ते गुरुदेव। डायरेक्ट बोलते हैं। और मैं इसलिए इन लोग को कोई चापलूस नहीं कर रहा हूँ, यथार्थ का प्रतिपादन करता हूँ। जैसे तीर्थंकर इसलिए गणधर आचार्य ने किया। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अनुकरण प्राणी है। यद्यत आचरित पूर्वम तत्तत इतरजनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए महापुरुष का वर्णन इसलिए पुराण पढ़ने के लिए, प्रथमार्धों को पढ़ने के लिए आचार्य ने कहा। और वैज्ञानिक अनुसंधान भी है। बच्चों को कथा कहानी सुनाने पर, महापुरुष की जीवनी सुनाने पर उनकी प्रज्ञा बढ़ती है, उदारता बढ़ती है, भाषा ज्ञान आदि आदि। तो मैं खुद भी ये बार बार इसलिए बोलता हूँ, मेरा जो कटु अनुभव है, मेरा खुद अनुभव हमारे सैकड़ों साधु जानते हैं, बड़े बड़े नगर में भी, क्योंकि समस्त व्यवस्था मेरे ऊपर था। आचार्य खुद बोल दिए, मैं औषधि मंगल था साधु के लिए। तो जब जैन दुकान से लाते थे, पूछते थे किसके लिए, साधु संघ, डबल ट्रिपल लेते थे। हाँ, ये तो धर्म का माल है, समाज का माल है। और अरे इनसे मांगने पर एक तो रुपया प्राप्त नहीं लेते थे, अलग से दूध फल आदि व्यवस्था करते थे। मेरा अनेक जगह का, 1-2 जगह के नहीं। तो इसलिए ये जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ के लोग बोल रहे हैं, ये इसके क्रांति फैलाओ, ये अग्नि को, इस दीपक को जलाते जाओ, आगे आगे जाओ।
जो समाज में एक भ्रांति है कि साधु आएगा तो कौन व्यवस्था करेगा, चौका कौन लगाएगा, कौन ये सेवा करेगा, कौन व्यवस्था करेगा, ये जो भ्रांति है, दबाव है, वो टूटेगा। इसलिए मैं जानबूझ करके नंदन में 3 चातुर्मास किया, हल्दीघाटी जंगल में 1 चातुर्मास किया, शिवपुर में जंगल में 2 चातुर्मास किया। क्यों नहीं? दुनिया झुकती है, आत्मा में अनंत शक्ति है, उसको जागृत करो। आप लोग को लोभ, प्रपंच, ख्याति, पूजा, लाभ, लोभ, इससे आप बंध करके अपनी ऊर्जा को प्रकट नहीं करो, विस्फोट नहीं करो। इसलिए उसको जागृत करने के लिए ये उदाहरण है। मैं यहाँ वो अभी दीक्षित है, अभी छुल्लिका भक्ति सी, अब ये लोग को, आप लोग को डायरेक्ट फोन करे पूछ लो, क्या गुरुदेव आगे पीछे आप लोगों को बोली के लिए, रुपया के लिए, चौका के लिए, दान के लिए, चातुर्मास के लिए प्रलोभन या चापलूसी, या आप लोग को बोलते कि नहीं आगे पीछे? आप लोग को डायरेक्ट सीआईडी बन के पूछ लो कि मैं करता हूं कि नहीं। क्या मैं कोई सेठ सेठानी को, पूछ बूछ वालों को पठाता हूं कि नहीं? उन लोग को प्रलोभित करता हूं कि नहीं? उनको ही मान सम्मान देता हूं, अन्य को आशीर्वाद नहीं देता हूं, ऐसे करता हूं कि नहीं? आप लोग को सीआईडी होकर इनको पूछ लो, बच्चों से ले बड़े तक को अभी भी पूछ लो। आपको एक दिन बार कुशाग्र बोले थे ना, उसमें विद्यानंद भी थे। और साधु लेकर के मैं उस एरिया में रहा, और कुछ साधु लेकर के आचार्य बम्बे गए थे। तो कुशाग्र साधु बोले थे, गुरुदेव हमको बाबा नगर जाना है। बोले कि भूखा जाओगे, उपवास करके जाओगे, उपवास करके आओगे, चलो। मैं किसको याचना नहीं करूंगा, किसका पैर नहीं पड़ूंगा, किसका दवा नहीं गलत। अभी साधा वो तो नहीं है, कुशाग्र तो अभी नहीं, विद्यानंदी है कि नहीं? खुद विद्यानंदी बोलना, क्या मैं पहले से कभी याचना, प्रलोभना, लंद फंद ये सब कभी क्या? करोड़ों रुपया के साहित्य छप गए देश विदेश में। इतना विश्वविद्यालय से लेकर विश्व धर्म सांसद में 5 महादेश में शिष्य जाते हैं। मैं कोई किसको एक पैसा देता हूँ, किसी चंदा छुटा करता हूँ? एकदम नहीं। अरे तीर्थंकर के समोषण की रचना से सब कैसे होता पहले बताया। ऐसे आप लोगों में भी क्षमता है, क्षमता है, परंतु आप लोग प्रकट नहीं करते हो, बंद करके रहते हो, स्वयं को बांध देते हो। ख्याति, पूजा, लाभ, पंथ, मत, नाम, माला, मंच। अरे मेरा नाम बार बार आएगा तो 1-1 पैसा बढ़ाऊंगा बोली में। फिर ये चाहिए, वो चाहिए, माइक चाहिए, मंच चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बोली सम्राट चाहिए, नट नट चाहिए, कभी सम्मेलन चाहिए। अरे ये धर्म कैसे रहा? इसलिए मैं अभी और बताऊंगा इसको। हाँ सुन लो, प्राय जब यहाँ के लोग कर पा रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? अवश्य कर सकते। हाँ विद्यानंदी बताओ, विद्यानंदी बताएंगे। साधु केवल 1 मिनट विद्यानंदी को दो कि मैं जो बोला, क्योंकि ये अनुभव बताएंगे। अभी सब मेरे गुरु, मेरे शिष्य सब अनुभव बताते ना। हाँ ये तो आप लोग जानते हो, बीना प्रोफेसर प्रभात की धर्मपत्नी, ये ब्रह्मचारी मुझे बता रहे हैं, इसके पहले इनका 50,000 रुपया आ गया है, 85,000 रुपया। अभी फिर इतना भेजा है। और आप लोग को जानते हो, मेरे एक ज्ञानी प्रबुद्ध जो प्रोफेसर में, और जो मेरे पास 5-5, 6-6 महीना रह करके अध्ययन करते थे, चौका लगाते थे, वही है बीना। गुरुदेव आपके चरणों में नमस्ते। हाँ
आज आपने आध्यात्मिक विषय दिया और उसके साथ सामाजिक आपका जो अनुभव है इसका भी आपने अच्छा वर्णन किया। और नगीन भाई जी ने जो दान दातारों का जो गौरव किया उससे प्रेरित होकर के आपने फिर इसी दान दातारों की आपने प्रशंसा की। लेकिन इसके साथ आपने यह भी बताया जो साधु होकर के अपनी मर्यादा में रहते हैं और अपने गौरव का पूरा पूरा भान रखते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो समाज में आज भी ऐसे कुछ लोग हैं कि ऐसे साधुओं की सेवा करने के लिए अपना अहोभाग्य मानते हैं। लेकिन जो साधु न भाषा समिति का पालन करते हैं,